हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है किलिंग स्ट्राई। ये स्टोरी है कॉन्ट्रैक्ट किलर की, जिसे एक ड्रग माफिया की गर्लफ्रेंड से मोहब्बत हो जाती है। तो कहानी स्टार्ट होती है विक्टर नामी एक शख्स से जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, मगर ये आम लोगों को नहीं मारता बल्कि हाई फाई लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अब हम देखते हैं कि हैवियर नामी एक ड्रग माफिया अपने ही कॉम्पिटिटर को मरवाने के लिए विक्टर को हायर करता है, जिसके लिए विक्टर उसे $3 मिलियन डिमांड करता है और हैवियर इस बात पर मान जाता है। इस तरह से दोनों की डील फाइनल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि विक्टर डील फाइनल करने के बाद हैवियर के घर से निकलकर जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो एक लड़की उस पर बंदूक तान देती है और वो विक्टर से कहती है कि चुपचाप गाड़ी चलाओ, जिस पर विक्टर गाड़ी तो चलाने लगता है लेकिन साथ ही उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिस पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सराय है और मैं पिछले 9 साल से हैवियर की कैद में हूँ। मैं 14 साल की थी जब हैवियर मुझे किडनैप करके ले आया और वो दिन रात मेरे साथ ज्यादती करता है। मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी हूँ और यहाँ से निकलना चाहती हूँ और मुझे यहाँ से निकलने में तुम हेल्प करोगे। इसके साथ ही वो विक्टर को ये भी बताती है कि हैवियर किसी के साथ भी मुखलिस नहीं है। जैसे ही तुम उसका काम मुकम्मल करोगे वो तुम्हें भी मरवा देगा, क्योंकि वो तुमसे फाइनल किए हुए पैसे तुम्हें नहीं देना चाहता। ये सब सुनने के बाद विक्टर बड़ी चालाकी से सराय को बेहोश कर देता है और फिर जब सराय की आंख खुलती है तो वो विक्टर के घर में होती है। इधर हैवियर को भी पता चल चुका होता है कि सराय घर से भाग चुकी है और उसे शक हो जाता है कि सराय को भगाने के पीछे ज़रूर विक्टर का हाथ है, क्योंकि इस घर से सराय का अकेले भागना नामुमकिन है। अब हम देखते हैं कि हैवियर की एजल नामी एक बहन होती है, जिसे वो अपने कुछ होंडों के साथ विक्टर के घर भेजता है सराय को वापस लाने के लिए। अब जब एजल विक्टर के घर पहुंचती है तो विक्टर सराय को छुपा देता है और बाहर आकर एजल के साथ आए सभी होंडों को मार देता है और फिर एजल से पूछता है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा भाई मुझे मारना चाहता है? जिस पर एजल साफ मुकर जाती है और कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ सराय को लेने आई हूँ, तुम सराय को मेरे साथ भेज दो, इसके बदले में तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत सी लड़कियाँ पेश कर सकती हूँ। जिस पर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो एजल की टांग पर गोली मार देता है। अब एजल जब जख्मी हालत में हैवियर के पास पहुंचती है तो हैवियर गुस्से से आग बगोला हो जाता है और तभी वो प्लान कर लेता है कि वो सराय के फ्रेंड को पकड़कर इतना टॉर्चर करेगा कि सराय वापस आने पर मजबूर हो जाएगी। इधर हम देखते हैं कि विक्टर सराय को लेकर उस घर से निकल जाता है और रास्ते में सराय से पूछता है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हैवियर तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। जिस पर सराय उसे बताती है कि जो सुकून बेडरूम में मैं उसे दे सकती हूँ वो कोई दूसरी लड़की नहीं दे सकती। इसके अलावा उसके बहुत से राज हैं मेरे पास जो वो नहीं चाहता कि कोई और जाने। तभी हैवियर की कॉल आती है विक्टर की तरफ और वो उसे बताता है कि उसने सराय की फ्रेंड को किडनैप कर लिया है और वो उसे तब तक टॉर्चर करता रहेगा जब तक सराय वापस नहीं आएगी। सराय ये सब जान जाती है और बहुत दुखी होती है और विक्टर से कहती है कि वो वापस जाना चाहती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को खोना नहीं चाहती। विक्टर सराय की बात मान तो लेता है मगर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। फिर वो अपने एक फ्रेंड न्यूक्लियस से मिलने जाता है और प्लान करता है कि जैसे ही हैवियर अपनी बताई हुई जगह पर सराय को लेने आएगा तो न्यूक्लियस और विक्टर मिलकर उसे मार देंगे। अब अगले दिन जब विक्टर सराय को लेकर हैवियर की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो हैवियर वहां पर चालाकी चलता है और खुद नहीं आता बल्कि अपनी बहन एजल को कुछ गुंडों के साथ वहां भेज देता है। ये देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी गुंडों को मार देता है। इतने में एजल सराय की फ्रेंड को गोली मार देती है जिससे वो वहीं पर मर जाती है। ये देखकर विक्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो एजल को गोली मार देता है। इसके बाद विक्टर सराय को लेकर वहां से निकल जाता है और फिर विक्टर सराय से कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेव नहीं है, तुम्हें मेरे साथ रोमानिया चलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर सराय को लेकर रोमानिया पहुँच जाता है और उसे अपनी एक फ्रेंड मार्था के पास स्टे करवाता है। इसके बाद विक्टर सराय को एक गन देते हुए कहता है कि वो हैवियर को मारने जा रहा है और ये गन वो अपने पास अपनी हिफाजत के लिए रख ले।
फिर अगले दिन हम देखते हैं कि समार्था और सराय आपस में बातचीत कर रही होती हैं कि अचानक उन्हें पता चलता है कि हैवियर वहां पहुंच चुका है, जिस पर समार्था सराय को एक सीक्रेट रूम में छुपा देती है और ख़ुद हैवियर के सामने आ जाती है। जिसके बाद हैवियर उससे सराय के बारे में पूछता है मगर वो उसे कुछ नहीं बताती, जिस पर हैवियर समार्था को गोलियां मारना शुरू कर देता है। ये सब सराय अंदर सीक्रेट रूम से देख रही होती है और वो समार्था को इस तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक से हैवियर के सामने आ जाती है। हैवियर सराय को देखते ही समार्था को जान से मार देता है। उधर हम देखते हैं कि विक्टर भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन अचानक ही उसे अंदर कमरे से गोली चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो अंदर रूम में जाता है तो वो देखता है कि सराय ने हैवियर को उसी गन से मार दिया जो वो उसे उसकी हिफाजत के लिए देके जाता है। अब विक्टर सराय को लेकर वहां से निकल जाता है और एक चर्च में पहुंचता है जहां पर न्यूक्लियस भी होता है। विक्टर न्यूक्लियस पर शक करता है और उससे पूछता है कि आखिर हैवियर को यहाँ का पता किसने दिया, जिस पर न्यूक्लियस उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। इसके बाद विक्टर सराय से कहता है कि अपने सब कपड़े उतारो, ज़रूर तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसी चिप है जिससे हैवियर तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसके बाद सराय अपने सब कपड़े उतारती है तो विक्टर देखता है कि उसकी गर्दन के पीछे एक चिप लगी होती है जिसे वो चाकू की मदद से निकाल देता है और फिर वो सराय से कहता है कि अब तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। लेकिन सराय उससे कहती है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, क्योंकि सराय विक्टर की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी होती है और वो विक्टर से कहती है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ और तुम्हारी गैंग में भी शामिल होना चाहती हूँ। क्योंकि विक्टर भी सराय से मोहब्बत करने लगता है, इसलिए वो दिल से नहीं चाहता कि सराय कहीं जाए, इसलिए वो सराय की बात को फ़ौरन ही मान लेता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम तो वो दोनों मिलकर काम करते रहते हैं, मगर कुछ टाइम बाद सराय ज़ख्मी हो जाती है क्योंकि विक्टर का काम काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसलिए वो सराय से कहता है कि वो अब मज़ीद उसे अपनी गैंग में शामिल नहीं रखना चाहता। क्योंकि विक्टर सराय से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता। इसलिए वो सराय से कहता है कि आज से हमारे रास्ते अलग होंगे। तुमने ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद मुश्किलें देखो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अलग हो जाते हैं और अलग अलग अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। लेकिन अब हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सराय ने कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम कभी छोड़ा ही नहीं होता, बल्कि वो एक बहुत ही मजबूत कॉन्ट्रैक्ट किलर रेडी बन चुकी होती है और अब फिर से उसकी मुलाकात होती है विक्टर से और विक्टर उसकी ये पर्सनैलिटी देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से हमेशा के लिए साथ रहने लग जाते हैं और इसके साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।